करते हैं। फिर में आप अगर मेरा 1 मंथ वाला अभी जब से कंटिन्यू कर ही रहे हो, तो आपको ये काफी सारी चीजें समझ में आती होंगी, दैट हाउ वी यूज टू मैनेज द क्लास, स्टार्ट कैसे करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर आपको पता होगा। तो टीचिंग मैथोडोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो फेस योगा इंस्ट्रक्टर्स एवरीवन इज बिकमिंग नाउ, बट द थिंग इज दैट द समथिंग व्हाट डिफर्स दैट इज इन द टीचिंग मैथड, कि भाई कोई बंदा अलग पढ़ाता होगा, कोई बंदा कोई चीज अलग पढ़ाता होगा, एंड दैट इज द मेन थिंग कि भाई हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है, दैट इज द टीचिंग मैथोडोलॉजी, एंड दैट डिफर्स एंड दैट मेक्स अस द गुड इंस्ट्रक्टर, है ना। कि हम उस बंदे को, हम सामने वाले क्लाइंट्स को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। सो टीचिंग मतलब क्या होता है, टीचिंग फेस योगा एक आपका आर्ट है, कि भाई आप लोगों को अवेयरनेस के साथ, कंपैशन के साथ गाइड कर रहे हो। देखो एक बात बताओ, अगर हम फेस योगा में कोई भी एक्सरसाइज आपको करा रहे, ट्रेनर आ रहा है, ट्रेनर जा रहा है, तो क्या कोई बंदा उस ट्रेनर के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसको अवेयर ही नहीं करेंगे कि एक्चुअल में फेस योगा करता क्या है, आप फेस योगा क्यों कर रहे हो, है ना। कोई भी एक्सरसाइज है उसका क्या बेनिफिट है। हम कोई नर्सरी के किड्स तो है नहीं कि हमने बोला 2 लाइन बना के ए बन जाएगा तो हमने बना लिया। अभी हमारा वो वाला पाथ पूरा क्लियर है। तो अभी हमें अगर कोई मूवमेंट, कोई एक लाइन भी ड्रॉ कराता है हमारी चीक्स पे, तो हमें वहां कंफ्यूजन हो रही होती है कि यार ये क्यों कराया, यहीं से क्यों कराया, और यहाँ से क्यों नहीं कराया, और यहाँ से क्यों नहीं कराया, और इसकी जगह ये ऐसा क्यों नहीं कराया या ऐसा क्यों नहीं कराया, है ना। तो हम मतलब टोटली कंफ्यूज है जो इसमें न्यू है। तो एक्चुअल में एक गुड रीजन टीचर की देना है, क्वालिटी एक्सप्लेन क्या करना होती है। है। हाँ, एक गुड टीचर की क्वालिटी क्या होती है कि भाई उसको काम होना जरूरी है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, पेशेंस लेवल भी उसमें होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टोन आपका जेंटल होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज को आपको स्लोली माइंडफुली डेमोन्स्ट्रेट करना है, ना कि आप उसको हार्शली करेक्ट करोगे, ठीक है। क्लास से हमेशा पहले एक फ्लो बनाना है, एक प्लेलिस्ट बनाना है ना। मतलब दिमाग में अब ऐसा नहीं कि यार मैंने एक एक्सरसाइज कराई फॉरहेड की, दूसरा चिन की करा दी, तीसरा नोज की करा दी, फिर आई की करा दी, फिर से चिन की करा दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब होता है, जब हम क्लास में सोच समझ नॉट के नहीं बैठे होते हैं, है ना। अभी कोई बंदा प्रिपेयर्ड नहीं है, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि यार आज तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत डिफरेंट मूवमेंट्स कराऊंगी, मेरे दिमाग में कुछ डिफरेंट आ ही नहीं रहा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कोई पुराने नोट्स भी नहीं देखे, और मैंने कोई पीक भी चेक नहीं की। अभी मैं कैसे कुछ नया करा दूं, तो हाँ एक कंफ्यूजन होता है। और सबसे बड़ी चीज, मैंने मेरे माइंड को प्रिपेयर ही नहीं किया कि मैं क्या कराने वाली हूँ, तो वहां इट हैपेंस। तो उस टाइम पे मैं ब्रेथ वर्क करा देती हूँ, कि जब तक ये लोग ब्रेथ वर्क कर रहे हैं मैं थोड़ा सोच लेती हूँ कि मुझे एक्चुअल में कराना क्या है, ठीक है। तो एक प्रॉपर सेटअप और सब कुछ सारी चीजें। हम क्लास स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करते हैं, पता है ना हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई वार्म। हम वार्म अप कराएंगे, वार्म अप के बाद ब्रीदिंग होगा, पहले सबसे पहले होता है ब्रीदिंग, 3 ब्रेथ, फिर वार्म अप होगा। वार्म अप के बाद हम थोड़ा सा वापस से ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके और इधर टैपिंग या फेशियल एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नेक और स्ट्रेचिंग भी करते हैं ना। हाँ वही वार्म अप में वही नेक्स्ट स्ट्रेचिंग राइट। वगैरह सब कुछ अवॉइड हो जाता है। इसके बाद हम फेशियल एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर हम टैपिंग करते हैं बिफोर टचिंग द फेस, और फिर उसके बाद हम फेशियल मसाजेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है ड्यूरिंग द क्लास, हम हमारे सारे मूवमेंट्स को क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, हमें सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहिए, जैसे कि आपने लिफ्ट जेंटली, फील द स्ट्रेच। तो भाई वो बंदे को वो सारी चीजें दिमाग में घुस रही है और उसको फील भी हो रहा है ना। अब इसके बाद आपको भाई बंदे का पोस्चर अलाइनमेंट प्रॉपर चेक करना है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, प्रॉपर पोस्चर में बैठ के फेस योगा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और क्लास के बाद 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हमें भाई लोगों से पूछना जी आपको कैसा लगा। मैं क्लास के बाद पूछती हूँ ना कि आपको कैसा लगा, आपकी क्वेरीज कैसी है, या कोई होम प्रैक्टिस के लिए टिप दे दी। मानो कोई बंदा मेरे पास डार्क सर्कल का आ गया, इसके भी नोट्स नहीं बनाओ, प्रॉपर एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई बंदा मेरे पास डार्क सर्कल वाला आ गया, तो मैं उससे क्या कहूंगी, भाई रात में टैपिंग करके सो जाओ, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो एक हम उसको रात के लिए होम प्रैक्टिस के लिए एक टिप दे रहे हैं ना, तो उससे वो आपसे कनेक्टेड रहेगा, कल वापस से आएगा कि हो सकता है आज मैम कल कुछ के लिए दूसरा अच्छा कुछ बताए, है ना।
तो क्लास का स्ट्रक्चरिंग आपका वेलकम और सेंटरिंग से होगा। ब्रेथ वर्क आप लोगे, वार्म अप आप स्टार्ट करोगे, मेन प्रैक्टिस आप स्टार्ट करना फेशियल एक्सरसाइज प्लस पोस्चर। फिर आपने देखा कि भाई आज आपको दो तीन टैपिंग के बाद आपको 2-3 जोन्स पे वर्क करना है। सपोज आज चिन, नेक और जॉ पे वर्क करना है, तो आपने उसकी एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर लिया। और नॉर्मली बहुत कामली लोगों से अट्रैक्ट हो ना। फिर आप लिम्फेटिक ड्रेनेज पे आना कि भाई आप लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे करोगे। तो आखिरी का सेशन का हमारा जो लास्ट होता है वो पूरा ड्रेनेज होता है, जिसको कि हम लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं। अभी इसके बाद आता है लास्ट में कूल डाउन और रिलैक्सेशन। अभी कूल डाउन और रिलैक्सेशन या तो ब्रीदिंग के साथ हो जाएगा, या मेडिटेशन के साथ हो जाएगा, या फिर अफर्मेशंस के साथ एंड करोगे, माय स्किन इज ग्लोइंग, माय फेस इज काम, थैंक यू माय ग्लोइंग स्किन, ऐसा करके। ठीक है। फिर इसके बाद होता है क्यू एंड डेटा शेयरिंग। तो उसमें भी उनसे पूछो, फीडबैक लो, ग्रेटिट्यूड के साथ एंड करो, है ना। नॉर्मली उनके साथ पूछना, उनसे पूछो कि कोई क्वेरी है या कोई चीज समझ में नहीं आती है। फीडबैक मतलब तारीफ ही नहीं होती कि भाई क्लास बहुत अच्छी थी, है ना। फीडबैक मतलब ये होता है कि अभी आपकी क्या क्या क्वेरी है क्लियर कर लो, है ना। क्योंकि वो जरूरी हो सकता है क्या बंदे को कोई क्वेरी हो कि भाई मैम आज आपने आई कराया और मे बी आपने हार्श प्रेशर यूज किया, या फिर आपने क्या कहते हैं बहुत दिन से चिन नहीं कराया, या कुछ भी। तो काफी सारे लोगों की कुछ भी क्वेरीज हो सकती है ना। अभी इसके बाद होता है भाई सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा अभी क्या होता है ना, हमारे पास नए के नए क्लाइंट आते हैं और आके उन्हें दूसरे दिन एक्ने हो जाते हैं, फिर हम क्या करें बताओ। अभी वो हमको बोलेंगे कि मैम फेस योगा से पहले तो एक्ने नहीं था, आपका फेस योगा ज्वाइन किया उसके बाद एक्ने और हो गया। मतलब हमें बता रहे हैं कि हम आपके पास कुछ प्रॉब्लम क्योर करने आए थे, लेकिन वो तो नहीं हुई, एक्ने होना स्टार्ट कर दिया। तो भाई आप क्लीन हैंड फेस यूज करो, है ना, क्लीन हैंड्स होने चाहिए। ऑयल और मॉइस्चराइजर प्रॉपर अप्लाई करो एक्सरसाइज से पहले, है ना। किसी भी चीज का ओवर स्ट्रेचिंग या हार्श प्रेशर अवॉइड करना, ब्रीदिंग हमेशा नॉर्मल रखना, ठीक है। ब्रेथ को ज्यादा होल्ड मत कराया करो, कभी भी किसी भी टाइम किसी को डिजीनेस फील हो सकता है ना। इसके बाद आपको फेस योगा किस किस केसेस में अवॉइड कराना है, बोटॉक्स में, फीलर्स में, सर्जरीज में, ठीक है। किसी बंदे को एक्ने है, ओपन वाउंड्स हैं, स्किन इन्फेक्शन है, भाई फैलेगा अगर और टच करोगे। माइग्रेन साइनसेस हैं, तो इन केसेस में आपको फेस योगा, अगर माइग्रेन साइनसेस है तो हम फेस योगा करेंगे, लेकिन अगर प्रॉपरली माइग्रेन का पेन एक्टिव है तो उस टाइम पे अगर स्ट्रॉन्ग प्रेशर से फेस योगा करोगे तो और भी ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ध्यान देना है। इसके बाद किसी को डेंटल पेन है, या ब्रेसेस एडजस्टमेंट है, या कोई टीएमजे इंजरी है, तो उस टाइम पे भाई बहुत सावधानी के साथ हमें फेस योगा कराना है। कोई लेजर करा के आता है, डर्मा ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो भाई उसको जब तक वेट करो तब तक वो हील नहीं हो रहा है ना। बोटॉक्स कराने के बाद अगर फेस योगा कर दिया तो बोटॉक्स तो निकल ही जाएगा पूरा लिम्फ की तरह, ठीक है। तो स्पेशल केयर आपकी होनी चाहिए सेंसिटिव स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, मैच्योर स्किन के लिए, ठीक है। टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई सेशन से पहले ही मेडिकल कंडीशन पूछना चाहिए, और हमेशा डेमोन्स्ट्रेट जेंटली करना है, कभी भी किसी करेक्शन को फोर्स मत करो। मे बी फोर्स करने से वो ज्यादा हार्श करने लगे, है ना। और बंदे को आपको रिमाइंड कराना है ना। और नॉर्मली आपको कुछ रेड फ्लैग्स फॉलो करना पड़ता है। वो रेड फ्लैग्स ये होते हैं कि भाई किसी भी बंदे को कोई पेन नहीं होना चाहिए, कोई शार्प टेंशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, है ना। डिजीनेस या ब्रेथलेसनेस ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सडन रेडनेस, अचानक से रेडनेस आ गई फेस पे, रैशेस आ गए, स्वेलिंग आ गए, ये सारी चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। नेक और जॉ स्टिफनेस, भाई आपके नेक और जॉ में अगर स्टिफनेस आ रही है तो वहां भी आपको बचना है, ठीक है। तो आपके कुछ इमोशनल रेड फ्लैग्स भी होते हैं, है ना, कि भाई काफी लोग अपने इमोशंस रिलीज करने लगते हैं, काफी लोग अपना ब्रेथ वर्क और रिलैक्सेशन के टाइम पे भी काफी इमोशनल हो जाते हैं, तो भाई उनको बोलो आप थोड़ा रेस्ट करने, और ऐसा कोई भी केस आता है तो। उसके बाद स्किन रिलेटेड होता है कि भाई काफी टाइम अगर हमने उनको कोई ऑयल बताया है और उसके बाद अगर उनको ब्रेकआउट्स आ गए तो इससे भी इश्यूज होते हैं। तो भाई हम उनको बोलेंगे कि आप ओवर मसाज मत करो, पहली बात तो, है ना। और दूसरी चीज ऑयल्स मत लगाओ अगर सूट नहीं करता है ना। और उसके बाद हमेशा टेस्ट करो प्रोडक्ट को अपना फेस पे लगाने से पहले, एक पैच टेस्ट करना चाहिए हैंड पे, ठीक है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए भाई,
कि आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका बिहेवियर हमेशा प्रोफेशनल होना है, बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सेशन। हमेशा नीटली ड्रेस करो और बॉडी लैंग्वेज को काम मेंटेन करो, अपने फोन को दूर रखो, ठीक है। साथ में क्लाइंट का इंटरेक्शन क्या है कि भाई आपको ज्यादा सुनना है, कम बोलना है ना, मतलब जेंटली बोला है लेकिन सुनना ज्यादा है, उनकी बात नहीं काटनी है। क्लाइंट को इंफॉर्मेशन हमेशा प्राइवेट और रिस्पेक्टफुल रखना है, ठीक है। और हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस हमको बताना है, इसका नोट्स मत बनाओ, इसका नोट्स बना के क्या करोगे, का तो एज इट इज पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स है ना आपके पास। इसके बाद एथिकल बाउंड्रीज क्या होता है कि कभी भी किसी की भी मेडिकल या इमोशन कंडीशनर को डायग्नोज नहीं करना है, ठीक है। और अननेसेसरली प्रोडक्ट सेशन में नहीं बेचने चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहां हम्म। आपका ना मार्केट ज्यादा सर्विस से ज्यादा वो बिजनेस में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमेशा उनको गाइड करो और सपोर्ट करो, ठीक है। ब्रांडिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होगा कि भाई आपकी जो ब्रांड होगी वो आपकी एनर्जी है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ मेरा, जैसे मेरा ग्रुप का नाम हमेशा ये रखती हूँ कि ग्लो विद अक्षिता, तो ऐसा करके तो लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ग्लो, है ना, दिमाग में आ रहा है कि भाई मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, मैं ग्लो रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ कि भाई मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं ग्लो आपके फेस पे ला के दूंगी। तो भाई ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल इमेज इससे दिख रहा है, और जेन्युइनली जो स्टूडेंट्स को ये चीज चाहिए होती है उनको वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और आपकी ग्लोबली भी रीच बढ़ाता है। तो आपको भाई आपकी वैल्यूज ये सारी चीज अच्छे से रिफ्लेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको काम नेचुरल कलर्स यूज करने हैं, एक क्लियर नेम और लोगो रिप्रेजेंट करो जो प्रॉपरली आपकी एनर्जी शो करना चाह रहा है। जैसे एक छोटा सा फेस कर दिया ऐसा कुछ करके, है ना, तो वो दिख रहा है कि भाई फेस से रिलेटेड है। और कंसिस्टेंट टोन रखो हमेशा, हमेशा जेंटल हीलिंग पॉजिटिव रखो, बिल्कुल प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया जो नीडेड ही नहीं था। इसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस टिप्स है कि भाई आपको एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम यूट्यूब वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आप 3 से 4 वीक में प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे कंटेंट पोस्ट करोगे, है ना। उसमें आप कंटेंट पिलर यूज करोगे, है ना, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, टेस्टिमोनियल्स, ना कि आप अपना फेस ही फेस दिखा रहे हो और 4 मूवमेंट करा रहे हो, नहीं। इसके बाद प्रोफेशनल कंटेंट स्टाइल होना है कि आपको भाई लाइट, नेचुरल लाइट और सिंपल बैकग्राउंड यूज करना है, सॉफ्टली स्पीक सॉफ्टली एंड प्रॉपर क्लियरली इन वीडियोस, ठीक है। इसके बाद एंगेजमेंट एंड ग्रोथ का ये होगा कि भाई आपको कमेंट्स और डीएम्स पे प्रॉपरली रिप्लाई करना है, अदर वेलनेस एक्सपर्ट्स के साथ कोलैब करना है, ठीक है। और भाई आपको अपनी कम्युनिटी बनानी है, किसी के साथ कंपटीशन बिल्डअप नहीं करना है ना। उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। भाई मार्केटिंग मतलब ये नहीं होता है कि आप बेच रहे हो, सेलिंग है। ये मतलब आप बता रहे हो, आपका पर्पस बता रहे हो लोगों के साथ, ठीक है। आप अगर सच्चाई के साथ और दिल से करोगे ना, तो ये राइट स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी, जो दिल से रहता होगा, सच्चाई के साथ रहता होगा, तो वो आपसे आके अट्रैक्ट होगा। और हमें ऐसे ही बंदे चाहिए। भाई ऑथेंटिक रहो, बहुत प्रमोशनल नहीं होना है, ज्वाइन 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 हर वर्ड में नहीं करना है ना। इसके बाद एजुकेशन, इंस्पायरेशन और सॉरी इंस्पिरेशन और एंगेजमेंट होना चाहिए उन लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि आप बस एडवर्टाइज ही कर रहे हो, है ना, ज्वाइन एट 999, ज्वाइन एट 9, नहीं भाई। इसके बाद ये कोई हम वो थोड़ी ना है, पब्लिक फेयर थोड़ी ना है, तो हम हमारा प्राइस और वो टाइम डायरेक्टली पूरा बेच रहे एक तरीके से, नहीं, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया प्रेजेंस मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपको अपना प्रॉपरली सब कुछ पोस्ट करना है, टाइम टू टाइम। वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है, भाई अपने क्लाइंट्स को फीडबैक शेयर करने को बोलो। तो इससे क्या होता है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये बंदा ऐसा बोल रहे हैं, मतलब इसको रिजल्ट्स मिले होंगे, है ना। प्राइसिंग एंड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप अपने टाइम के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से प्राइसेस सेट करो। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह 999 है, एक जगह 499 है, तो मैं क्या करूँ उनमें से, नहीं। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से फेस योगा जानते हो, आप बहुत अपना टाइम दे रहे हो, बहुत अपना एफर्ट दे रहे हो, बहुत अच्छे लोगों के साथ डील करना चाह रहे हो, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आप इसको सीधे 1499 रखो, ठीक है। कोई बात नहीं, जहाँ 999 में या 599 में 4 5 बच्चे आ रहे थे, वहां आपके पास 2 आएंगे तो भी बराबर है ना। तो हमें वो नहीं देखना है, भीड़ नहीं भरनी है। और आपको ब्रांड, वेलनेस ब्रांड्स और योगा स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेट करो,
हमेशा नई ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स लेते रहना चाहिए टू अपग्रेड योर स्किल्स, है ना। और तो नॉर्मली हम इस कम्युनिटी के पार्ट है जहाँ पे हमें लोगों को हील करना है, ठीक है। किसके थ्रू? माइंडफुल ब्यूटी के थ्रू और एक कॉन्शियस लिविंग के थ्रू। हमारे जो हैंड्स होंगे जो शो कर रहे हैं, ये टूल्स ऑफ लाइट है। हम हमेशा अगर बंदे को टीच कर रहे हैं ना विद मूवमेंट्स, मींस आई एम डायरेक्टली पासिंग दैट लाइट फॉरवर्ड, ठीक है। सो एवरी टाइम एवरीथिंग शुड बी जेन्यून, everything should be on truth basis, means our work should be our prayer and our touch should be the healing and our face should be a reflection of your inner peace, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ओवर मेकअप के साथ बैठे हुए हैं या कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ आई एम गोइंग टू वर्क। एंड नॉर्मली उसका भी सीन ये है कि ऐसा नहीं कि यार उस बंदे के पास उसके क्लाइंट्स मेरे पास आ जाए तो वो ऐसा करा रही है तो मैं भी ऐसा कराऊंगी, नहीं। जो हमें आता है हम वो कराएंगे, हमारा बेस्ट जो होगा। हमारे वाले जो लोग होंगे या जो हमारे टाइप के लोग होंगे, जिसको सच में ट्रुथ पसंद होगा, जिसको सच में यही प्योर हार्टेड लोग होंगे, वो हमारे पास आके ज्वाइन करेंगे। जिसको नहीं करना, नहीं करने दो, दुनिया बहुत बड़ी है। इंडियन नहीं करेंगे, बाहर के लोग करेंगे, लेकिन हम हमेशा ट्रुथ पे जाएंगे क्योंकि ये चीज लोगों में बहुत इफेक्ट करती है। और अगर सामने बंदे को अगर हम मान लो कि प्रमोशंस कैसे होते हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि आपने फेस योगा सीखा होगा। अभी भैया आपको लगेगा कि कल को अगर किसी को सीखना है तो आप उसको बताओगे यार मैंने वहां सीखा था, वहां बहुत अच्छे से सिखाया। आप फेस योगा कर रहे हो, कल को आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको आपके रिलेटिव्स, कजिन्स, कलीग्स, काफी लोग पूछेंगे, तो आप उसको बताओगे यार मैंने वहां फेस योगा किया। वो बंदा ज्वाइन करेगा, उसकी फ्रेंड ज्वाइन करेगी। और मान लो आपको अगर फेस योगा में रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ कॉपी चल रहा है, तो कुछ अलग ही चल रहा है, फेयर मीन्स नहीं है यहाँ पे, है ना, अनफेयर चीजें चल रही है, तो आप क्या करोगे भाई? है, आप सामने वाले को भी कभी नहीं बताओगे क्योंकि आप ऑलरेडी आप खुद फंस गए, आप दूसरे को क्यों फंसवाओगे, है ना। तो नॉर्मली ये आपका नॉर्मल ब्रांडिंग है, ये आपका नॉर्मल ऑनलाइन प्रेजेंस है कि कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी यही बोलता है कि भाई किस तरीके से आप लोगों को टीच करने जा रहे हो, कैसे उनको क्या सिखा रहे हो। तो ये बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि हम जो टीच कर रहे हैं ना वो एक्सेस लेवल पे इम्पोर्टेंट है कि भाई हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि देखो फेस योगा तो सबको आता है, ठीक है भाई। एक मोमेंट आपको कम आता होगा, किसी एक को ज्यादा आता होगा, है ना। कोई फेस योगा बहुत टफ तो नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल वे में बहुत टफ है क्योंकि बहुत कुछ याद करना पड़ता है, लेकिन जहाँ बंदा एक बार समझ जाएगा तो उसको प्रॉपर याद होता है। कुछ ऐसा सच नहीं है कि याद आता ही नहीं है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था टीचिंग मैथोडोलॉजी। कल के सेशन में हम करेंगे गुआशा रोलर, ठीक है। फिर उसके बाद ना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक छोटा सा कवर अप करने को था, वो मैं आपको करा देती हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ स्किन। मतलब अभी तो हमने लेयर्स पढ़े थे, ये जो ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव स्किन होती है ना, ये मैं कवर करा रही हूँ आपको। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाई स्किन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ स्किन, तो भाई आपके 5 मेन टाइप्स होते हैं स्किन के। सबसे पहला होता है नॉर्मल स्किन, इसका नोट्स बना देना, ठीक, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नॉर्मल स्किन क्या होता है? जहां आपका ऑयल और मॉइस्चर दोनों बैलेंस है ना। आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा, कुछ ब्लैमिशेस हो सकते हैं, कुछ स्मॉल पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसा है कि आपको जो टेक्सचर है वो स्मूथ होगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टाइप्स ऑफ स्किन का पार्ट कवर किया हमने, पहला वाला जिसको हमने बोला नॉर्मल स्किन। सेकेंड होता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्या होता है? मतलब आपकी स्किन आपको टाइट फील हो रही है, रफ फील हो रही है, खींची खींची फील हो रही है, फ्लेकी, है ना। तो वो क्रैकिंग भी फील हो रही है, आपको खिंच रही है। तो उस टाइम पे क्या चाहिए ड्राई स्किन वालों को? ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, नीड्स एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। इसके बाद
ये हमारा कौन सा हुआ? ड्राई स्किन। ठीक है। स्किन। इसके बाद आता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन क्या होता है भाई? ऑयली स्किन मतलब ज्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सेस लेवल पे सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीबम मतलब क्या होता है? ऑयल, है ना? तो जब हम ऑयल स्किन पे इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका अपीयरेंस शाइनी दिखेगा। स्पेशली कहाँ? फॉरहेड पे, नोज पे, चिन एरिया पे, मतलब टी जोन आपका जो होगा ना, वो ज्यादा शाइनी दिखेगा। आपके पोर्स प्रॉपर एनलार्ज हो जाएंगे, खुले खुले हो जाएंगे। ठीक है। और इस पे एक्ने और ब्लैक हेड्स जल्दी होते हैं ऑयली स्किन पे। ठीक है। ब्लैक हेड्स हम पढ़ चुके हैं ना, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जिसको कॉमेडॉन्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है? ड्राई आधा ऑयली। टी ऑयली यानी ड्राई। मेरा वही। जोन प्रॉपर्टी ऑयली होता है, हाँ। और बाकी आपका चीक्स थोड़े से नॉर्मल होते हैं या ड्राई होते हैं। और डिफरेंट केयर चाहिए होती है भाई डिफरेंट एरियाज पे, है ना? हम्म। और सेंसिटिव स्किन क्या होता है भाई? जो जल्दी से इरिटेट हो जाती है, जल्दी से रेड हो जाती है, इची होती है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स लगाने के बाद जलन फील होने लगती है। तो उस टाइम पे भाई आपको जेंटल केयर चाहिए और फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन पे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीजें अप्लाई नहीं करते हैं, और कभी हार्ड नहीं अप्लाई करते। बहुत स्मूथिंग और बहुत बहुत ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स। चीजें यूज करते हैं प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा एक्सेस का केमिकल्स ना हो। ठीक है। तो नॉर्मली क्या है भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी बंदे की सेंसिटिव स्किन है तो उसको भाई फेस योगा में सीधे बोलो कि आप बिल्कुल भी हार्श मूवमेंट नहीं करोगे। ठीक है। किसी भी बंदे की कॉम्बिनेशन स्किन है तो भाई आप उसको सीधे बोलो ऑयल नहीं लगाना है। ऑयली स्किन पे तो कभी ऑयल नहीं लगाना है। वो बोलेंगे कोई बात नहीं, हमको एक्ने नहीं होता है। भाई ब्लैक हेड्स होने लगेंगे, व्हाइट हेड्स होने लगेंगे, हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं। तो ऑयल नहीं लगाना है। ड्राई स्किन पे आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर देना है। ठीक है। और नॉर्मल स्किन पे नॉर्मली आपको जहां आपका ऑयल मॉइस्चर बैलेंस्ड है उस पे आप नॉर्मल ऑयल लगा सकते हो। ठीक है। ड्राई स्किन पे भी ऑयल यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ स्किन, मतलब हमारे कौन कौन से स्किन के टाइप्स होते हैं जिन पे हमको वर्क करना होता है और जिनके साथ हम डील करेंगे इन द फेस योगा। इज इट क्लियर टू यू? हम्म। क्लियर है? समझ में आया पूरी तरह की क्या क्या स्किन के टाइप्स होते हैं और क्या हम्म। क्या इनका काम होता है? ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है। और कभी भी इन केस कोई भी बंदा आपको प्रोडक्ट पूछता है तो पहले तो अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप उसको डर्मेट रिकमेंड करूँ। और सबसे बड़ी चीज, जो आप यूज कर चुके हो ना, तो आपको जिसके बेनिफिट्स पता है कि भाई ये चीज अच्छी है, और अगर आपको सुन के लग रहा है कि इसकी स्किन टाइप तो मेरे जैसी है, तो आप वो बता सकते हो। ठीक है। तो जिस चीज को हम अंडरगॉन कर चुके हैं ना, हम यूज कर चुके हैं ना, वो अगर हम सजेस्ट करते हैं तो वो बेकार नहीं है, वो अच्छी बात है। ठीक है। तो क्लियर है? हमने ये पांचों स्किन टाइप पढ़ लिया अच्छे से, पूरी तरह क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो हम्म। हम यह पूरा कल कल वाले पार्ट में हम गुआशा रोला पढ़ेंगे। ठीक है। देन डे आफ्टर टुमारो हम प्रैक्टिकल रिविजन्स करेंगे। ठीक है। मेरे को एक टीचिंग में डाउट था कि अगर हमको और कुछ सीखना है या फिर और आई डोंट नो नथिंग, आई नो नथिंग अदर देन माय फील्ड। तो क्या कैसे अप्रोच करें, क्या कहाँ रीच करें एंड ऑल दैट, आई डोंट नो तो एनीथिंग अबाउट इट, लाइक एटलीस्ट मैं आई आपको हैव टू बताती लर्न एनीथिंग और डू एनीथिंग और व्हाटएवर विद रेस्पेक्ट टू फेशियल योगा, हाउ डू वी नहीं, नो थिंग्स? देखो जितना फेस योगा में कवर होता है ना, वी हैव ऑल कवर। सब कुछ हमने कवर किया है। मतलब इसके बाद आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। या हम्म। वन थिंग यू नो नीड इज प्रैक्टिस। हम्म। प्रैक्टिस कितनी चाहिए कि जहां हम पहले खुद को प्रॉपरली मेंटेन करें। मतलब अगर मैं फेस पे कोई मूवमेंट कर रही हूँ ना, तो मेरे मूवमेंट्स में कोई रिंकल नहीं आना चाहिए। अगर मेरे में आ रहा है, जैसे आपका स्किन मैंने बोला था बेबी टाइप है, तो जल्दी से आप कोई भी मूवमेंट करते हो ना तो वहां इतना सारा ऐसा लगता है आप स्किन को हार्ड टच कर रहे हो। जबकि आप हार्ड टच नहीं कर रहे हो, आप सॉफ्टली टच कर रहे हो, वो ज्यादा मूव हो रही है। एक मेरे साथ क्लाइंट थी, शी इज ऑफ 45 और 50 ईयर समथिंग। तो बेसिकली उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा रिंकल्स आते थे। आपके हम्म। आपकी स्किन इज बेबी टाइप, उनका बेबी नहीं था, वो एजिंग वाली स्किन थी। तो क्या हम्म। था ना, जब वो मूव करती थी ना तो यहाँ इतने सारे स्किन पोर्स आते थे।
एंड उनके साथ प्रॉब्लम यही थी कि इफ आई विल स्टार्ट माई ओन एंड नाउ शी इज ऑन अ वेरी बिग लेवल, तो भाई मैं कैसे स्टार्ट करूंगी अगर मेरे रिंकल्स, और उनको ऐसा लगता था ये नॉर्मल है। क्यों लगता था? मैं उनको हमेशा बोलती थी, हमेशा टोकती थी, एट दैट टाइम समटाइम्स उनको बुरा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि उन्होंने किसको देखा है? विभूति अरोरा को देखा है, काफी सारे हमारे फेस इंस्ट्रक्टर्स को देखा है। दे आर डूइंग फास्ट, एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग फास्ट, वो अपनी स्पीड बढ़ा के वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके शो कर रहे हैं, तो वो उसमें फास्ट नहीं कर रहे हैं, एंड दे नो कि कहाँ क्या है, एंड दे विल डू इट। बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करने लगते हो, पहले मैं करती थी तो यहाँ बहुत सारे स्किन फोल्स आते थे, अभी मैं बिना सनस्क्रीन के कुछ के भी मैं अप्लाई कर लूंगी ना, विदाउट ऑयल एनीथिंग, अब मैं इसको मूव करूंगी तो ना कुछ भी नहीं होगा। तो ये सीन होता है, एंड दैट हैपेंस विद प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस। मुझे सीखना ही है, मेरे को हाथों का मूवमेंट्स उतना नहीं आता है। आई हैव टू हाँ, लर्न आप दैट। प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। जब आप देखो थ्योरेटिकल चीज आपको आती है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बंदा आपको सिखा रहे, वहां आपका माइंड कहीं नहीं होना चाहिए, बाकी लोग का कहीं भी हो, लेकिन आपका वही होना चाहिए कि यार ये वाला मूवमेंट क्यों कराया, क्या हमने इससे रिलेटेड कुछ सीखा था? हाँ, दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस में सीखा था। नहीं आ रहा है, नोट सामने रखो यार, 30 सेकंड का मूवमेंट है, मत करो फॉलो। आप पहले देखो कि यार था क्या चीज, और उससे हमने उसको रिलेट किया, और उसको फिर याद रखो, और जब रिलेट करके याद रखोगे तो फॉरएवर याद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं रखना है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर हुआ है, प्रैक्टिकल नीड्स द रिवीजन। एटलीस्ट 2 मंथ्स तो लगते ही हैं। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं भाई, हम 3 महीने में सीखेंगे, 4 में सीखेंगे, और फिर हम ऐसा सीखेंगे कि हमें बहुत अच्छे से आता है सब कुछ। ठीक है, तो हम्म। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट तो ऑलमोस्ट कवर है। जब आप कल, जैसे मैं आपको थ्योरी का, कल मैं आपको प्रैक्टिकल्स का जैसे गुआशा और रोलर सिखाऊंगी, और परसों जैसे हम आगे करेंगे ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या सीन है और कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, ठीक है। तो हम मिलेंगे कल। अभी तो डाउट क्लियर हो गया? हाँ हाँ ठीक है। कल शायद 2 o'clock होगा शायद, इफ यू कैन, बिकॉज 1 o'clock आई हैव वन। या फिर या अर्ली 12:30, 12 इज ऑल्सो ओके, क्योंकि 1 o'clock। 12:40, आर यू फ्री 12:40? 12:40 तो फिर मुझे 1 को जाना है, इसीलिए मीटिंग है। नो वरीज, आप मीटिंग अटेंड करो, हम इवनिंग में देखेंगे, बाय आई एम फ्री, बिकॉज 2 हम्म। to 3 आई हैव माय सेशन, है ना? हाँ हाँ ओके। ओके। ठीक है, 1 के, अदर देन 1, इफ यू आर अवेलेबल एनी अदर टाइम लेट मी नो, विल कनेक्ट। Okay, 3 to 3:30 we can do tomorrow. हम्म। ओके। ठीक है, 3 to 3:30 कर देंगे, देन 3:30 पर ये थ्री वाला थर्टी सेशन। ओके फाइन। ओके, so bye, take care, thank you. बाय, थैंक यू।